गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 42 कक्षा 10 विषय गणित, हमारी डेट 9 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पाठ व्रत। ठीक है, तो व्रत पाठ में आज हम सीखेंगे स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श रेखा क्या होती है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमें कितना पता है व्रत के बारे में, जो हम अब तक अपनी पिछली कक्षा अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बताइए आप। सबसे पहला आपका फिलअप्स है, रिक्त स्थान है कि दिए गए चित्र में रेखाखंड सीढ़ी, ये जो आपकी पिक्चर है, ये चित्र है, इसमें आपको बताना है कि जो ये सीढ़ी है इसको हम क्या कहते थे। आप याद करो, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा में है कि वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के, क्या बताना है आपको? त्रिज्या, केंद्र, त्रिज्या क्या होती है? जो आपकी रेडियस होती है। ठीक है, केंद्र और चाप वृत्त के डैश में स्थित है। आपको बताना है अंतर्भाग या बहिर्भाग। आपको बताना है कि वो अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। जो त्रिज्या होती है, केंद्र होता है ना, ये सब कहाँ होता है? अंदर होता है वृत्त के या बाहर होता है? तो आप क्या लिखोगे? अंतर्भाग, अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी डैश होती है ना। तो आपको बतानी है कि जो वृत्त का व्यास है, व्यास क्या होता है? यहाँ से लेकर जो केंद्र पे से जाता है, बीचों बीच से जो हमारे वृत्त है उसको काटता है, वो क्या होती है? हमारा व्यास होता है वृत्त का। ठीक है, वो सबसे लंबी क्या है? वो सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, क्या होती है? जीवा। ठीक है, अब देखो, अब आपको बताना है, नीचे आपको सिखाया गया है कि आपको कैसे पता लगेगा कि व्यास क्या है, स्पर्श रेखा और ये सब क्या होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपको चित्र देखो, आकृति 1 आप देखो। आकृति 1 में जो रेखाखंड है वो वृत्त के केंद्र से, जो बीचों बीच, जो हमारा ये केंद्र क्या है, जो हमारा वृत्त है उसका बीच का पॉइंट है बिल्कुल। तो ये वृत्त के केंद्र से होते हुए दो बिंदुओं पर छूता है ना, 1 और 2। एक यहाँ छूता है, एक यहाँ छूता है। जो वृत्त को दो बिंदुओं पे छुए और जो केंद्र पर से जाए, ठीक है, वो क्या होता है? वृत्त का व्यास है। अब आओ आकृति 2 में। आकृति में 2 में जो रेखाखंड है, ये आपका रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है। तो ये वृत्त का कोई भी हिस्सा उसको स्पर्श नहीं करता, उसको छूता नहीं है, तो ये कोई भी संबंधित नहीं है वृत्त से। तो इसका कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है इसका वृत्त से। तो ये रेखा क्या है? हमारे काम की ये नहीं है। अब देखो आकृति 3। आकृति 3 में देखोगे जो रेखाखंड, जो ये आपकी लाइन है, जो आपकी रेखा है ए बी, ये बाहर है। जो वृत्त का वृत्त, ये क्या है? वृत्त इसके बाहर है, इसके वृत्त के अंदर तो नहीं है ना। तो ये वृत्त के बाहर है, तो लेकिन ये वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छूती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यह वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है ये? वृत्त की स्पर्श रेखा, जो आज हमें पढ़ना था, है ना। तो ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? ये हमारे वृत्त को एक बिंदु, इस पे ये जो बिंदु है, ये रेखा वृत्त को छू रहा है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। ठीक है, कैसा बिंदु? स्पर्श बिंदु, क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद आकृति 4 देखो। आकृति 4 में जो ये आपकी फिगर है, इसमें देखोगे जो हमारा रेखाखंड है, जो आपकी ये लाइन है, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब ये क्या करता है? उसको काटते हुए जाता है, यहाँ खत्म नहीं होता, उसको काटते हुए जाता है। तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये दो बिंदुओं पर काटता है। जैसे आपका ये था व्यास था, ये दो बिंदुओं पर ये स्थित है, वहां पर ये उसको काट के नहीं जा रहा, वो वहीं पर है, वहां तक ही है, लेकिन ये इसको काटते हुए आगे तक जाती है। तो ये क्या है? ये हमारी छेदक रेखा है। अब देखो आपको बताना है कि वृत्त की जीवावृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है। आपको बताना है जो वृत्त है उसके अंदर जीवावृत्त और छेदक रेखा, इनमें क्या अंतर है। क्योंकि दोनों तो मान लो, अभी मैंने आपको बताया जो जीवा होती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है, ये मैंने बताया था ये जीवा है। ठीक है, चलो मान लिया ये जीवा है, ये छेदक रेखा। तो इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही तो बीच में से जा रही है वृत्त की, लेकिन जो ये आपकी जीवा है ये यहीं पे खत्म हो जाती है। जो आपका वृत्त है वहां तक सीमित है, लेकिन जो ये आपकी छेदक रेखा है ये वहां तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ उसमें छेद करते हुए, उसको काटते हुए वृत्त को जाती है। तो यही अंतर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहे हैं वृत्त के अंदर,
ये क्या है सब, ये क्या है, अंदर स्थित है ये, यहाँ पर ये बाहर नहीं है, सिर्फ जो हमारी व्रत है उसके अंदर सीमित है ये, और दो बिंदुओं पर, उस पे जो दो बिंदु है उसको ये छू रहा है व्रत के। लेकिन अगर आप छेदक रेखा देखोगे तो ये सिर्फ काटते हुए बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है किसमें, जीवा और छेदक रेखा में। अब देखो आपको बताना है कि व्रत की जीवा, छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में तुलना आपको करनी है, क्या फर्क है, क्या क्या इनमें एक जैसा है और क्या इनमें अलग है। तो देखो जो जीवा है व्रत के अंदर स्थित है, ये जीवा कहाँ होती है, देखो अंदर है ना, इसके जो हमारा व्रत है उसके अंदर है। लेकिन जो छेदक रेखा है वो व्रत को प्रतिच्छेद करती है, मतलब उसको काटते हुए जाती है, उसको अंदर छेद करते हुए चलती है। ठीक है, वो सीमित नहीं है। तो ये क्या होगा, ये तो अंदर स्थित है, ये अंदर भी और बाहर भी, ये तो ये क्या है, प्रतिच्छेदक करती है। उसके बाद स्पर्श रेखा है, वो व्रत के बाहर स्थित है ना, मैंने अभी आपको बताया था। ये क्या होता है, ये व्रत है इसके बाहर है, ये सिर्फ एक बिंदु पर ये उसको छू रही है। तो जो स्पर्श रेखा है वो व्रत के बाहर स्थित है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, व्रत के दो बिंदुओं पर छूती है ना, ये एक और ये दो, दो पॉइंट है। ये भी व्रत के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। लेकिन जो स्पर्श रेखा है वो सिर्फ केवल एक बिंदु पर छूती है ना, यहाँ देखो सिर्फ एक बिंदु पर छूती है जो आपकी स्पर्श रेखा है। उसके बाद तीसरा है कि केंद्र से होकर जा सकती है, जो ये हमारा सेंटर है, जो केंद्र है, इससे होकर जा सकती है। जो छेदक रेखा है वो भी इससे बीच में से होकर जा सकती है, इसको बीच में से काट सकती है। लेकिन जो स्पर्श रेखा है वो तो सर्कल, जो हमारा व्रत है उसके अंदर होती ही नहीं है, क्योंकि अगर ये इसके अंदर होगी तो वो क्या बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। लेकिन वो बाहर है और एक पॉइंट बिंदु पे छू रही है, तो वो कैसी रेखा है, वो स्पर्श रेखा है। तो ये कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती। ठीक है, अंतर आपको समझ में आ गया। क्या पढ़ा आपने कि जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा ये सब क्या होता है, कैसे आप इसको पहचानोगे। तो चलिए अब कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो हम करते हैं। पहला आपका रिक्त स्थान है कि व्रत तथा व्रत की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में होता है, व्रत में भी व्रत की स्पर्श रेखा में भी जो दोनों में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु होते हैं, क्योंकि वो देखो ये व्रत है, उसने बोला व्रत का भी होना चाहिए वो हिस्सा, और जो हमारा स्पर्श रेखा है उसका भी हिस्सा। तो ये जो पॉइंट है ये व्रत के ऊपर एक पॉइंट है, और जो ये पॉइंट है ये स्पर्श रेखा पर भी है, बिंदु है ना। तो ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तो आप क्या लिखोगे इसमें, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है कि आप एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो, कितनी बना सकते हो, अनगिनत। ठीक है, इनफानाइट बना सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अनगिनत। या फिर आप ऐसे इन्फानाइट ये बना सकते हो, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो उसके बाद है तीसरा है, यहाँ पर क्या कर सकते हो, अनगिनत रेखाएं बना सकते हो, क्योंकि देखो ये है, इसको ऐसे यहाँ से कहीं से भी काट लो इसको, तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती है जिसको आप गिन नहीं सकते हो। तो क्या लिख दोगे, अनगिनत। तीसरा है कि एक चित्र द्वारा व्रत की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट करना, चित्र के द्वारा आपको करना है। ठीक है, तो इसमें देखो आप उत्तर नंबर 3 में क्या लिखोगे, उत्तर नंबर जो 3 है उसमें आप जो ये है ये करना है आपको। ठीक है, और चौथा पॉइंट उसने बोला चित्र के साथ है ना, तो बीच में लाइन लगाओगे। चौथे पॉइंट में क्या करोगे आप, ये आपका व्रत है, बीच में से काट दोगे, ये आपका व्रत है, इसको ऊपर से काटोगे सिर्फ। ठीक है, ये आपको चित्र बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ स्पर्श करते हुए जाएगा। तो ये हो गया छेदक रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा। तो इनके बीच में क्या अंतर है, ये जो 4 पॉइंट है ये अंतर है इसमें। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, बीच में लाइन लगा के चारों पॉइंट है वो आपको लिखने। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है कि सत्य तथा असत्य बताना है आपको, व्रत की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती है। बताओ कि जो छेदक रेखा है और जो स्पर्श रेखा है क्या वो समानांतर हो सकती हैं, हो सकती हैं, क्योंकि मान लो ये आपका व्रत है, ये आपकी क्या है, छेदक रेखा है, और आपकी स्पर्श रेखा ऊपर है, तो ये आपस में क्या है, ये आपस में समानांतर है। तो क्या लिखोगे आप, ये सही है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, सत्य। ठीक है, क्या लिख दोगे, सत्य। उसके बाद है दूसरा आपका, व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को 2 बिंदुओं पर काटती है। नहीं, मैंने आपको बताया जो व्रत की स्पर्श रेखा है वो क्या होती है, सिर्फ एक बिंदु पर काटती है ना। क्या होती है, व्रत की किसी भी, जो व्रत की को केवल एक बिंदु पर छूती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, असत्य। तो ये हो गए आपके
4 जो प्रश्न आपको आज की वर्कशीट में दिए गए हैं, अगर आपको इन प्रश्न उत्तर में या पूरी वर्कशीट में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।